स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पाक स्टडी 302 लेक्चर नंबर 19। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे हम अयूब खान की। ठीक है, अयूब खान ने जैसे कि पहले फ़ौजी हुक्मरानी की थी और दूसरी जमहूरिया यहाँ पर थी। ठीक है, सेकेंड रिपब्लिक थी, तो दूसरी जमहूरिया इसको कहेंगे। 1958 टू 69 तक रहा। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ जाता है कि थोड़ी सी डेफिनेशन बनाएं। सिर्फ 2 मार्क्स की डेफिनेशन के लिए आ जाता है ये क्वेश्चन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ हम आ जाएंगे। द अयूब मार्शल्लाह ओपन अ न्यू एरा फॉर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द पाकिस्तान। अयूब मार्शल्लाह ने एक नए दौर का आगाज़ किया था। ठीक है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, और यानी कि उसमें अमल किया जाए। ठीक है, सियासत में तब्दीली लाई जाए पाकिस्तान में। ठीक है, इन्होंने एक नया आगाज़ किया था पाकिस्तान में। फेलियर ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एडवेंट मार्शल आबाद जनरल मोहम्मद अयूब खान। जैसे कि यहाँ पर फेलियर हुआ था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर। ठीक है, आइन का, और यहाँ पर आमद की जो नाकामी हुई थी यहाँ पर। ठीक है, माशाल्लाह की तरफ से जनरल मोहम्मद अयूब खान की तरफ से यहाँ पर फिर जो माशाल्लाह लगा, यहाँ पर फेलियर हुआ 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड देन माशाल्लाह लग गया था जनरल मोहम्मद अयूब खान की तरफ से। 1956 Constitution created a parliamentary democracy but failed because of many defects which are the follows। जो 1956 कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री था। ठीक है, एक आइन को तश्कील किया गया था 1956 की पार्लियामेंट्री जो जमहूरियत थी, लेकिन नाकाम हो गई थी क्योंकि इससे बहुत से जो नुकसान हो सकते थे, उससे बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते थे। ठीक है, वो कौन कौन से यहाँ पर डिफेक्ट्स थे। ठीक है, पीएम वाज जो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑन डिस्क्रिएशन के पीएम को खुदावंद ने मुकर्रर किया था। ठीक है, सदर जो है अपनी सवायदत पर। ठीक है, जो पीएम है, ठीक है, अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑन हिज डिस्क्रिएशन। प्रेसिडेंट को डिसमिस द पीएम, प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकता है पीएम को। पाकिस्तान बिकेम प्री टू दी लेगिटिमेसी क्राइसिस। जो पाकिस्तान है, ठीक है, वो कानूनी हैसियत का शिकार बहरान होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स थे यहाँ पर एब्सेंस ऑफ द लीडरशिप। यहाँ पर जो थी एब्सेंस थी लीडरशिप की। ठीक है, क़यादत की मौजूदगी जो थी यहाँ पर। ठीक है, गैर तजर्बा यहाँ पर सियासतदान आ गए थे, इनएक्सपीरियंस्ड गैर तजर्बा। ठीक है, पॉलिटिक्स आ गए थे विदाउट सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, अक्सरियत की हमायत के यहाँ पर बिना। अनपॉपुलरिटी ऑफ द मुस्लिम लीग थे। ठीक है, अनपॉपुलरिटी थी वहाँ पर जो यहाँ पर आए। ठीक है, मुस्लिम लीग की मकबूलियत के लिए। एमरजेंस ऑफ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट यहाँ पर ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द पर्सनल एंड द पॉलिटिकल लाइंस, देयर वाज नो पॉलिटिकल द कन्विक्शन। यहाँ पर जो था सियासी निज़ाम जो था वो ज़ाती मबनी पर हो गया था। यहाँ पर कोई सियासी कैद नहीं रही थी। एडवेंट ऑफ अयूब खान इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो अयूब खान की आमद हुई और 1962 के आए थे, उसमें क्या क्या था। प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ पर आ गया था, फेडरल फॉर्म विद 1 यूनिट। तो ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। अगर अयूब खान के यहाँ पर आ जाता है 1962 पर, तो कॉन्स्टिट्यूशन पर एडवेंट पर आ जाता है, तो आप ये पॉइंट्स इजीली लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसमें आप जुडिशरी लिख सकते हैं। आइडियोलॉजिकल काउंसिल वहाँ पर आ गई थी। ठीक है, एमरजेंस ऑफ द मैनी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, देयर वाज नो पॉलिटिकल कन्विक्शन। तो ये सारा कुछ क्या था, किस में आया था, अयूब खान की आमद में आया था 1962 में, कि सदारती निज़ाम वहाँ पर आ गया था। ठीक है, एक यूनिट के साथ वफाकी शक्ल वहाँ पर आ गई थी। ठीक है, अदलिया वहाँ पर आई, बुनियादी हकूक़ दिए गए लोगों को, बीडी सिस्टम वहाँ पर आ गया था। तो ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद नेक्स्ट बीडी सिस्टम वहाँ पर क्या था कि डिवीजन काउंसिल थे, उसमें 16। ठीक है, चेयरमैन थे, कमिश्नर थे, मेंबर्स हाफ इलेक्टेड एंड हाफ ऑफिशियल्स थे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल 78 थे, उसमें क्या था, उसमें चेयरमैन थे, डीसी थे, मेंबर्स थे, हाफ इलेक्टेड एंड हाफ ऑफिशियल थे। उसमें जस्ट कमिश्नर नहीं थे, बाकी सारा कुछ सेम है दोनों में। ठीक है, और उसके बाद रूरल यहाँ पर आ गया था, जो जगह थी वहाँ पर अर्बन में। ठीक है, उसमें जो जगहें आई वो यहाँ पर की गई। जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड थे। यूनियन काउंसिल ऑफ टाउन थी, वो कमेटी थी। चेयरमैन जो थे वो इलेक्टेड थे यहाँ पर। ठीक है, मेंबर्स जो थे वो 10 to 15 इलेक्टेड किए गए थे। यूनियन कमेटी थी, यहाँ पर चेयरमैन थे, मेंबर्स 15 to 20 इलेक्टेड किए गए थे अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड रिपब्लिक, जो 1962 का जो दूसरा यहाँ पर था,
ठीक है, जमहूरिया था, ठीक है। वो उसमें क्या आया, उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट एंड हीज कैबिनेट, सबसे पहले प्रेसिडेंट एंड उसके कैबिनेट आ गए। तो यहाँ से भी आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट से। तो स्क्रीन पे मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमेटी आ गई, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन आ गई, नेशनल असेंबली आ गई, ठीक है। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट आ गया, आइडियोलॉजिकल काउंसिल आ गया, बीडी मेंबर्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेंबर्स यहाँ पर आए, 80,000 मेंबर्स आए। तो बीडी मेंबर्स में 80,000 यहाँ पर मेंबर्स थे। तो ये भी आप लोग का एमसीक्यूज बनकर आ सकता है, ठीक है। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड रिपब्लिक में कितने यहाँ पर बीडी मेंबर्स आए थे, 80,000 आए थे। तो इस तरह से है, ठीक है। ये प्रीवियस पॉइंट ही है हमारा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया हुआ है ग्राफ की शक्ल में। तो उसके बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शन था उसमें एनए जो थे वो प्रेसिडेंट यहाँ पर बन रहे थे, ठीक है। सेंटर में आ रहे थे पीए, गवर्नर प्रोविंस, ठीक है। तो इस तरह से भी ठीक है, ये सारा एक ग्राफ के तौर पर दिया हुआ है ताकि आप लोग के क्वेश्चंस काफ़ी सारे क्लियर हो सके और आपको इजीली समझ आ सके। बाकी इतना ज़्यादा याद करने वाला नहीं है, जस्ट आपने डेफिनेशंस ही याद करनी है, कोई इतना ज़्यादा इसको ग्राफिक्स को आप ना भी करें तो फर्दर बस एक नज़र देख लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक है। जो मजबूत सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक सरकार जो आई, ठीक है, गवर्नमेंट जो थी वो मजबूत थी। नॉट अ पॉलिटिकल स्टेट बट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट नहीं बल्कि एक इंतज़ामी रियासत यहाँ पर बनी। डाउनफॉल ऑफ द अयूब खान काजेज एंड इफ़ेक्ट्स, जो अयूब खान का जवाल था, ठीक है, उसके असबाब और वहाँ पर इफ़ेक्ट्स वगैरह जो आए। तो आज के लेक्चर में बस यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स के, ठीक है। इसको कर सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से। और यहाँ पर 1956 से जो हमने स्टार्ट में पॉइंट्स पढ़े हैं, यही हमारी लेक्चर में आज मोस्ट इंपॉर्टेंट था और इतना ज़्यादा फर्दर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको जस्ट एक नज़र आप देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बाकी प्रीवियस जो लेक्चर्स हमने किया हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं आपने, ठीक है। 50 स्लाइड्स को अच्छी तरीके से याद कर लेना है क्योंकि ये आपके फाइनल टर्म की तरफ से सिलेबस है। 16 to 30 तक आपका फाइनल तक सिलेबस है, ठीक है। 29 लेक्चर्स होते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और डेट्स वगैरह आपने अच्छी तरीके से याद कर लिया। फर्दर कोई भी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चर के अकॉर्डिंग, तो अब मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।